Hello friends, welcome back to my YouTube channel System Coaching, and today we are going to read Unit 4 of Class 6. So unit name is Sports and Wellness. Sports and Wellness means कि benefit of sports, क्या क्या बेनिफिट स्पोर्ट्स के होते हैं. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस चैप्टर दैट how can we benefited from the sports, and what we can teach from the sports, whether you are playing any of sports, so which type of benefit we get. And one important message you will find in the last of this chapter. So without losing the time, let's start the chapter. So प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन. ये एक करेक्टर का नाम है. प्रभात क्या करता था कि वो हमेशा हर एक गेम में जीतना चाहता था. हिज पेरेंट्स टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट. उसके जो पेरेंट्स थे, टीचर्स थे एंड फ्रेंड्स जो भी उसके दोस्त थे, वो कहते थे कि ही डिड नॉट नो, उसको नहीं पता था हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, की कैसे हार को स्वीकार की जाए या ये हार क्या चीज़ होती है. द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट वी आर लूजिंग. और फैक्ट क्या था, उसके बारे में क्या चीज़ एक थी कि ही कुड नॉट वी आर लूजिंग. वो किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता था, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था. नॉट इवन एट मार्वल्स. मार्वल्स जानते ना, लाइक जिनको हम कंचे बोलते हैं. इवन मतलब एक छोटे से छोटे गेम में भी वो ही डिड नॉट वांट टू लूज. ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग. उसको इतना अच्छा फील होता था. ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन, जब वो जीतता था. ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग, कि वो उस फीलिंग को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहता था, उसको नहीं छोड़ना चाहता था. ऑन द कॉन्ट्रेरी उसी के अपोजिट क्या था, लूजिंग मेड हिम टेरिबल. लूजिंग मेड हिम टेरिबल. हारने से क्या होता था, उसको वो बड़ा ही अनहैप्पी फील करता था, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता. ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनी वन. उसको ये लगता था, वह सोचता था कि हारना वो सबसे गलत चीज़ है इस दुनिया की. दैट कुड हैपन टू एनी वन, जो किसी के भी साथ हो सकती है. If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. यदि प्रभात को ये थोड़ा सा भी फील हो जाता था, सेंस्ड का मतलब कि थोड़ा सी उसको आभास होता था, दैट ही वुड लूज ए गेम, कि वो इस गेम में हार जाएगा, ही वुड नॉट प्ले इट, तो वो उस गेम को नहीं खेलता था. ही वुड टेक पार्ट ओनली वैन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग. वो तभी उसमें पार्टिसिपेट करता था जब उसको ये लगता था कि जब अपनी जीत के बारे में वो श्योर होता था. इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर ए मिनट, चाहे वो गेम एक ही मिनट का क्यों ना हो, यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन. आप उसको किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकते थे ऐसे गेम्स को खेलने से जिनमें वो वाकई में वास्तव में बहुत अच्छा था, जैसा कि बैडमिंटन में. ए न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल. अब उसी के प्रभात के स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट ने भी स्कूल ज्वाइन किया, एंड हिज नेम वॉज शौर्य. सो हियर वी गेट अनदर कैरेक्टर ऑफ दिस chapter, Prabhat and Shaurya. So this chapter is totally about to these characters. We should learn this name. Okay. Surya was an excellent बैडमिंटन player. सूर्य बैडमिंटन का एक बड़ा ही अच्छा प्लेयर था. प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑन द मंथ. प्रभात क्या करता था कि मंथ के लास्ट वाला जो फ्राइडे था उसका वेट करता था. लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता था. क्यों होता था? दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड. क्योंकि जो कोच होते थे उनके, वो करते थे कंडक्ट फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड. वो
फ्रेंडली मैच रखवाते थे गेम्स के पीरियड में, फ्रेंडली मैच कराते थे, जनरली सभी स्कूल्स में ये काम होता है। द टीम्स वर्क डिसाइडेड ऑन मंडे, जो भी टीम्स उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी वो मंडे को ही डिसाइड हो जाती थी। एंड इट वॉज नॉट सरप्राइज वन प्रभात एंड सूर्या वॉज चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर। तो ये कोई बड़े सरप्राइज वाली बात नहीं थी कि सूर्या और प्रभात को, उन दोनों को चूज़ कर लिया गया एक राउंड एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए। प्रभात वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। प्रभात को अपने उसके नेचुरली गेम्स के लिए उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिम्मेदारी दी गई कि आप अपना स्कोर अच्छे से कीजिए। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। तो क्या हुआ कि प्रभात जनरली क्या करता था, बहुत अच्छे से अपने गेम्स को प्रिपेयर करता था, तैयार करता था विद ग्रेट सीरियसनेस। सूर्या ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ सूर्या क्या होता था, सूर्य सीम्ड रिलैक्स्ड, सूर्य अपने आप को एकदम रिलैक्स्ड रखता था। दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा प्रिपेयर्ड या उसके लिए बहुत ज़्यादा एक एक्साइटेड नहीं होता था। नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल, जनरली वो किसी इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम, सो जनरली वो पूरे टाइम ऐसे ही घूमता रहता था। स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जॉक्स अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, वो सभी तरह के जॉक्स या उनके साथ अपने साथ के फ्रेंड के साथ हंसी मजाक करता रहता था। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट, लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ बैडमिंटन कोर्ट में, सूर्य वॉज अ रियल फेनोमेना। सूर्य वॉज अ रियल फेनोमेना, फेनोमेना बोलते हैं कि एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, अनएक्सपेक्टेड किसी की क्वालिटी जिसको हमें पहले से ना पता हो एंड सडनली वो निकल के सामने आए। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, अब उसने क्या किया कि अगेन एंड अगेन बार बार पॉइंट करने शुरू कर दिए। लाफिंग एंड जॉकिंग ऑल द टाइम, मतलब हंसते हुए ही ऐसे जनरली अपना गेम वो खेल रहा था और पॉइंट करते चले जा रहा था। सूर्य वॉज पेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच दैट प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल हिज ओपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर। अब सूर्य वॉज पेइंग सो लिटिल अटेंशन, वो बड़ा ही कम ध्यान दे रहा था उस मैच में। दैट प्रभात मैनेज, लेकिन प्रभात को बड़ा ही एक मैनेज करना बड़ा कठिन हो रहा था टू चेंज द स्कोर बोर्ड, कि उसको अपने पॉइंट्स कर दें, बड़ा ही हार्ड हो रहा था। वाइल हिज ओपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर, क्योंकि उसका ओपोनेंट जो सूर्य था वो उसको ज़्यादा चांस नहीं दे रहा था। प्रभात मैनेज टू विन बाई चीटिंग, ही मेड अ बिग थिंग्स ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्य। सो क्या हुआ कि प्रभात ने डिसाइड किया चीटिंग से जीतने का, धोखे से जीतने का। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, उसने अपनी इस जीत को एक बड़ा ही बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्य, लेकिन सूर्या को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इट हैज़ बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम। सो क्या हुआ, वो जीत गया था प्रभात चीटिंग करके, और तो सूर्य ने कहा कि इट हैज़ बीन फन, ये बड़ा ही अच्छा लगा, मज़ा मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। वी शुड प्ले अगेन, हमें दूसरी बार भी ज़रूर खेलना चाहिए, शेड सूर्य उसने कहा। ओके, सो सेकेंड passage is starting. On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. सो अगले दिन क्या हो रहा था कि हर कोई डिस्कस कर रहा था उनके गेम को लेकर एंड हाउ प्रभात ने कितना अच्छा खेला था सरप्राइजिंगली। लेकिन हो क्या रहा था, बड़ा ही सरप्राइजिंग, बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, कि प्रभात उस रात बहुत अच्छे से नहीं सो सका। ही हैड वॉन द गेम, गेम तो वो जीत चुका था, बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज यूजुअली डिड, लेकिन वो जनरली जिस तरह से गेम जीत कर पहले खुश होता था, इस तरह से इस बार वो खुश नहीं हो रहा है। वॉट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्य डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। क्या ये सरप्राइज था कि सूर्य डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, क्या ये सरप्राइज था कि सूर्या को अपनी हार का बुरा नहीं लग रहा था। वट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात शाह, लेकिन उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात क्या थी कि प्रभात ने देखा सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, कि सूर्या तो अगले दिन बास्केटबॉल खेल रहा है। सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट। अब सूर्या को ये देखकर बड़ा ही होपलेस हो, मतलब एक हैविंग उसको बड़ा ही मतलब ऐसा अजीब लगा कि ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट,
कि इवन 10 मिनट से उसका एक भी गोल नहीं हो पाया। येट ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, लेकिन फिर भी वो अपने गेम को इंजॉयड कर रहा था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसके चेहरे से वो जो स्माइल नहीं जाती थी, मतलब जनरली वो ही यूजुअली लाफ्ड, जनरली हंसता रहता था वो। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्य। केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन के मीनिंग क्या होता है? ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण करना उसका, या उसको चीज़ों को ऑब्जर्व करना। सूर्य फॉर सम डेज ही वॉज ग्रेट एट समथिंग। अब उसने कुछ दिनों से उसको सूर्य को ऑब्जर्व करना शुरू करा। ही वॉज ग्रेट एट समथिंग टेरिबल एट अदर्स बट वॉट कॉमन वॉज द एन्जॉयमेंट। उसने क्या नोटिस किया, क्या ऑब्जर्व करा, कि उसने देखा कि वह कुछ चीज़ों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ही वॉज ग्रेट एट समथिंग्स, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है। टेरिबल एट अदर्स, दूसरों में, दूसरी कई चीज़ों में वो इतना अच्छा नहीं है। बट वॉज कॉमन, लेकिन उन दोनों चीज़ों में जो कॉमन थी वो क्या था? उसका इन्जॉयमेंट। ही इंजॉयड एवरी थिंग इक्वली, वो दोनों को ही इक्वली ट्रीट करता था, इंजॉय करता था। As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game. So जैसे जैसे उसके ऑब्जर्वेशन ही आगे बढ़े, उसने क्या रियलाइज किया? प्रभात ने, कि दैट टू enjoy a game you did not need a scoreboard to keep a tally of your score. Neither did you have to worry about winning and losing. You needed to enjoy the game for its own sake. ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा गुड मैसेज हमको भी मिलता है। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि आप अपने गेम को एंजॉय करो बस। यू डिड नॉट नीड ए स्कोर बोर्ड, कि ये ज़रूरी नहीं कि आप अपना स्कोर बोर्ड मतलब स्कोर करें टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट, ना ही आपको अपने जीतने और हारने के बारे में बहुत ज़्यादा वरी करने की, चिंता करने की आवश्यकता है। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ऑन सेक, तुम्हें सिर्फ अपने लिए इस गेम को एंजॉय करना है। वॉट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल, जनरली क्या मैटर करता है हमारे लिए? कि इज ट्राइंग टू डू वेल, अच्छे से ट्राई करना, एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। सो माई फ्रेंड, वी ऑल्सो गेट अ मैसेज फ्रॉम हियर कि वी शुड ऑल्सो एंजॉय अवर लर्निंग। जो भी हम अपनी पढ़ाई करते हैं उसको भी हमें अपनी एंजॉय करना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि समटाइम्स क्या होता है कि बी डिड नॉट फाइंड गुड मार्क्स, हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते, एंड समटाइम्स वी गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, बट आफ्टर ऑल वी शुड इंजॉय अवर लर्निंग। हमको अपनी मतलब पढ़ाई को भी एक ऐसा इंजॉयमेंट के उसमें करना चाहिए। So Prabhat learnt something through the observation every day, soon realizing the change in himself. अब प्रभात ने भी उस दिन से एक चीज़ सीखी कि थ्रू द ऑब्जर्वेशन, अपने उन डे बाय डे ऑब्जर्वेशन से, कि सोन रियलाइज, जल्दी ही उसको रियलाइज़ हो गया था कि अपने आप में चेंज होना, कि उसने वो अपने आप के अंदर भी कुछ अब चेंज देख पा रहा था। ही हैड बीन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, मतलब यहाँ तक कि उसने क्या किया कि जो छोटे छोटे गेम होते हैं, हाइड एंड सीक, जनरली इसको छुपम छुपाई बोलते हैं, वो भी उसने खेलना शुरू कर दिया था। एंड फेल्ट सैड वैन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड, और जब भी वो गेम लास्ट होने होता था तो बड़ा ही दुख होता था उसको। ही ऑल्सो स्टार्टेड जॉकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। उसको उसने भी क्या किया? ही ऑल्सो स्टार्टेड जॉकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। जब वो जनरली बैडमिंटन खेलने जाता था तो अब उसने भी हंसी मजाक करना शुरू कर दिया था अपने जो फैलो उसके प्लेयर्स होते थे, साथ वाले दोस्त जो होते थे। Soon the other students started talking amongst themselves. जल्दी ही क्या हुआ, उसके जो साथ के जो दूसरे दोस्त थे उन सभी के बीच में एक ये बात चल पड़ी कि गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, कि प्रभात के साथ जो अब मजाक करना खेलना बड़ा ही अच्छा लगता है। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पॉटिंग स्पिरिट। उस हमारे उस साथी के पास में क्या, डेफिनेटली, निश्चित ही एक अच्छी ग्रेट स्पॉटिंग स्पिरिट है, कि जो स्पॉट की जो स्पिरिट होती है, खेल की जो भावना होती है, फील्स होती है, वो उसके पास में बहुत अच्छे से है। सो फ्रेंड्स, दिस इज chapters has been last, and please, if you like my videos, so sub
Subscribe my channel for the more videos. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.